एक बुजुर्ग औरत थाने पहुंची और एसपी से बोली, मुझे जेल में रहना है। एसपी भी चौंक गया, बोला, क्यों अम्मा? और जो जवाब मिला सुनकर थाने का हर अफसर सन्न रह गया। क्या था उस औरत का राज जो उसने सब छोड़कर जेल मांगी? अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसी सच्ची और दिल को झकझोर देने वाली कहानियां लाते हैं हर हफ्ते। तो सब्सक्राइब करें पार्था पावर टॉक्स को और कमेंट में जरूर बताना, क्या आप होते एसपी की जगह तो क्या करते? और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप इस खास ऐप को डाउनलोड करते हैं तो मिलेंगे सीधे 500 रुपए का बोनस बिना किसी झंझट के। तो पहले वीडियो देखो, फिर नीचे जाकर ऐप जरूर डाउनलोड करना। में बूढ़ी औरत ने एसपी से कहा, मुझे जेल में रहना है। वजह सुनकर सबके आंसू छलक पड़े। पुलिस थाना, सुबह के 9 बजे। गर्मी की सुबह थी, धूप तेज थी और थाने के बाहर रोज की तरह हलचल थी। कोई झगड़े की रिपोर्ट लिखवाने आया था तो कोई गुमशुदगी की। तभी एक बूढ़ी औरत लाठी टेकती हुई थाने के अंदर आई। झुकी कमर, सिलवटों से भरा चेहरा और आंखों में थकान नहीं, एक अजीब शांति थी। एसपी विक्रम राठौड़ थाने के अंदर केबिन में रिपोर्ट पढ़ रहे थे। जैसे ही उनकी नजर बूढ़ी औरत पर पड़ी, उन्होंने तुरंत दरवाजा खुलवाया। एसपी नरम लहजे में, मां जी आइए, बैठिए। इतनी गर्मी में क्यों आई हैं? बूढ़ी औरत धीरे से मुस्कुराई, जैसे बरसों से इस सवाल का इंतजार कर रही थी। बूढ़ी औरत, मुझे जेल में रहना है साहब। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। एसपी चौंक कर, क्या? जेल में? क्यों मां जी? बूढ़ी औरत शांति से, क्योंकि अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं और मरने के लिए भी कोई जगह नहीं। एसपी विक्रम राठौड़ अपने संवेदनशील रवैये के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कई कठिन केस सुलझाए थे, लेकिन ये बूढ़ी औरत का निवेदन उनके लिए किसी पहेली से कम नहीं था। वो जानते थे कि हर क्राइम के पीछे एक कहानी होती है, लेकिन यहां तो कोई क्राइम ही नहीं था। उन्होंने तुरंत अपने स्टाफ से कहा, मां जी के लिए पानी लाओ। और कोई बाहर आया हो उनके साथ? कांस्टेबल, नहीं साहब, ये अकेली आई हैं, ऑन्टो से। एसपी धीरे से, नाम क्या है मां जी? बूढ़ी औरत, सावित्री देवी। सावित्री देवी का जन्म 78 साल पहले एक छोटे से गांव में हुआ था। 16 साल की उम्र में शादी हुई और 3 बच्चों की मां बनी। पति सरकारी स्कूल में मास्टर थे। जिंदगी सामान्य चल रही थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक एक्सीडेंट में उनके पति चल बसे। उसके बाद उन्होंने बच्चों को मेहनत से पाला, पढ़ाया और नौकरी लगवाई। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलता गया और सावित्री देवी के साथ भी यही हुआ। एसपी विक्रम अब धीरे धीरे मां जी के चेहरे की ओर देख रहे थे। वहां कोई डर नहीं था, सिर्फ एक बेचैनी थी। एसपी, मां जी, आप बस यूं ही जेल नहीं जा सकती, कोई वजह बताइए। कोई अपराध किया है आपने? सावित्री धीरे से, हां साहब, मैंने अपने बच्चों से मोहब्बत की थी। क्या वो अपराध है? एसपी धीरे से, नहीं, लेकिन आपने कुछ किया क्या है? कोई कानूनी बात? सावित्री, अगर अपने बच्चों से उम्मीद करना जुर्म है तो मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया है। वो छोटे से कमरे में अकेली रहती थीं। बेटा बहू शहर चले गए थे। बेटी शादी होकर दूर हो गई थी। कई बार फोन किया, लेकिन जवाब नहीं मिला। महीनों तक कोई मिलने नहीं आया। खाने को कुछ नहीं, बात करने को कोई नहीं। अकेलेपन ने अंदर से तोड़ दिया। एक रात उन्होंने खुद से कहा, या तो मैं मर जाऊं या कहीं ऐसा जाऊं जहां लोग हों, बात हो, इंसानियत हो। एसपी विक्रम की आंखें थोड़ी नम हो गईं। उन्हें अब समझ आने लगा था कि सावित्री देवी क्या कह रही हैं। एसपी, लेकिन मां जी, जेल कोई घर नहीं होता। सावित्री, बेटा, जहां खाना मिले, 2 बातें करने को लोग हों और मरते वक्त कोई पास बैठा हो, वो मेरे लिए घर है। थाने के बाहर खलबली मच जाती है। एक लोकल रिपोर्टर को इस अनोखी कहानी का पता चलता है। जल्द ही कैमरे थाने के बाहर होते हैं। रिपोर्टर, एक बूढ़ी औरत चाहती है कि उसे जेल में रखा जाए। वजह सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। एसपी विक्रम ने अपनी वर्दी की मर्यादा निभाते हुए तय किया, सावित्री देवी का केस मानवता के आधार पर DSWO, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस तक पहुंचाना होगा। वो खुद सावित्री देवी को गाड़ी में बिठाकर महिला आश्रय गृह लेकर गए। एसपी, मां जी, ये जेल नहीं है, लेकिन यहां आपकी देखभाल होगी, लोग होंगे, बातें होंगी और अकेलापन नहीं होगा। सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले।
बेटा, आज मेरी सजा नहीं, मेरी जिंदगी शुरू हुई है। आश्रय नहीं, जीवन की नई शुरुआत। सावित्री देवी गाड़ी से उतरी। आंखों में संशय पर चेहरे पर हल्की उम्मीद की लकीरें थीं। सामने एक पुरानी लेकिन साफ सुथरी इमारत थी। शक्ति महिला आश्रय गृह। अंदर से बच्चों की हंसी, महिलाओं की बातचीत की आवाजें आ रही थीं। एसपी विक्रम ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, आइए मां जी, ये जगह आपकी नई शुरुआत है। अंदर प्रवेश करते ही एक महिला सुपरिटेंडेंट सामने आई, सरला मिश्रा, जो यहाँ की प्रभारी थीं। उन्होंने विनम्रता से नमस्ते किया और सावित्री देवी को एक कोने वाले कमरे की चाबी दी। सरला, आप आराम कीजिए मां जी। यहां सुबह का नाश्ता, दोपहर और रात का खाना और बातचीत के लिए साथी सब मिलेगा। पहली रात की चुप्पी। रात को जब सभी सो गए, सावित्री देवी खिड़की के पास बैठीं। बाहर चांदनी फैली थी, पर उनके भीतर अब भी खालीपन था। उन्होंने खुद से कहा, क्या वाकई मैं अब अकेली नहीं हूं? उनकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन इस बार उनमें दर्द कम और उम्मीद थोड़ी ज्यादा थी। सुबह की हलचल। अगली सुबह आश्रय गृह में महिलाओं का एक छोटा सा योगा सेशन था। वहां 60 साल की लाजो बुआ, 70 साल की फातिमा बेगम और 55 साल की संध्या ताई जैसी महिलाएं मौजूद थीं। सबकी अपनी कहानियां, अपने जख्म। सावित्री देवी को देखते ही लाजो बुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बहन जी, आप भी हमारी जमात में आ गईं। सावित्री देवी पहली बार थोड़ी हंसी। फातिमा बेगम, यहां सबका दर्द एक जैसा है, बस कहानियां अलग हैं। इसी दौरान लोकल न्यूज चैनल्स ने इस अनोखी घटना को रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। हेडलाइन आई, एक मां जो अकेलेपन की कैदी बन गई, एसपी ने उसे दिल से आजाद किया। टीवी चैनलों पर बहस छिड़ गई। क्या बच्चों की जिम्मेदारी सिर्फ पैसे भेजना है? क्या बुजुर्गों को समाज से अलग कर देना न्याय है? क्या अकेलापन अब कानूनी अपराध जैसा हो गया है? लोगों के दिलों को यह खबर छू गई। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करने लगा, सावित्री माँ एंड दैट लोनलीनेस इज रियल। सावित्री की डायरी। सावित्री देवी ने आश्रय गृह में एक डायरी लिखना शुरू किया। पहले पन्ने पर उन्होंने लिखा, मैं कैदी नहीं, एक इंसान हूं जिसे बस सुनने वाला चाहिए। हर दिन वह अपने अनुभवों को डायरी में दर्ज करती। कैसे एक औरत ने आत्मसम्मान को कभी खोने नहीं दिया, कैसे अकेलापन सिर्फ भूख का नहीं, दिल का भी होता है। एसपी विक्रम की चिंता। एसपी विक्रम उस घटना के बाद से बेचैन थे। उन्होंने अपने पीए से कहा, मेरे जिले में और कितने सावित्री माँ जी होंगी जिनकी कोई खबर नहीं है? उन्होंने जिला प्रशासन के साथ मिलकर एक प्रोग्राम शुरू किया, सुनो माँ बाबा, जिसके अंतर्गत हर गांव और शहर के वृद्ध नागरिकों की स्थिति जानने के लिए पुलिस टीमें बनाई गईं। सावित्री और आश्रय की महिलाएं। धीरे धीरे सावित्री देवी की जिंदगी बदलने लगी। वो महिलाओं के बीच गीता पाठ करतीं, कुछ को सिलाई सिखातीं। वो अब सिर्फ माँ जी नहीं थीं, सबके लिए सावित्री माई बन चुकी थीं। लाजो बुआ एक दिन बोली, माई, आपकी कहानी हमें जीने की वजह दे रही है। सावित्री मुस्कुराईं, मैंने जीना तब सीखा जब सबने मुझे छोड़ दिया। एक अनजानी चिट्ठी। एक दिन उनके नाम एक चिट्ठी आई, कोई पता नहीं, कोई नाम नहीं, सिर्फ लिखा था, मां मैं बहुत शर्मिंदा हूं, क्या मुझे माफ कर दोगी? वो चिट्ठी किसने भेजी? बेटा, बेटी, बहू? नहीं पता, लेकिन सावित्री ने सिर्फ इतना कहा, जो लौट आए वही अपना होता है। आश्रय गृह में महिला दिवस पर एक प्रोग्राम रखा गया। एसपी विक्रम मुख्य अतिथि थे। मंच पर सावित्री देवी को सम्मानित किया गया, संघर्ष और आत्मसम्मान की प्रतीक के रूप में। भीड़ में बैठे कई युवा भावुक हो गए। कुछ ने उसी दिन अपने मां बाप को फोन लगाया। रात का संवाद। रात को सावित्री माई ने फिर डायरी खोली। लिखा, जेल वो नहीं जहां ताले हों, जेल वो है जहां अपने न हों। आज मैं बाहर हूं क्योंकि किसी ने इंसानियत दिखाई। सोशल मीडिया से बेटे को पता चला। दिल्ली के एक कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठे राहुल मिश्रा अपने लैपटॉप पर काम कर रहे थे। अचानक उनकी पत्नी ने मोबाइल दिखाया, एक वायरल वीडियो जिसमें एक बूढ़ी औरत एसपी के सामने बैठी थी और कह रही थी, मुझे जेल में रहना है साहब, अब कोई घर नहीं है मेरे पास। राहुल एक पल के लिए सन्न रह गया। वीडियो में वो चेहरा जिसे उसने सालों से नहीं देखा था, उसकी मां सावित्री देवी। राहुल हकलाते हुए, ये तो मां है। पत्नी ने चुपचाप उसकी तरफ देखा।
कई सालों की दूरी उस पल उसकी आंखों में उतर आई। तुमने कभी उन्हें बुलाया तक नहीं, और अब देखो वो कहाँ हैं। राहुल की आंखें नम हो गईं। उसने तुरंत अपना बैग उठाया। मुझे उनके पास जाना है, आज ही। अगली सुबह मीडिया से भरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल मिश्रा ने कहा, मैं शर्मिंदा हूं। मैंने मां को अकेलेपन की सजा दी। मैं अब उन्हें वापस लाने आया हूं। रिपोर्टरों ने पूछा, इतने सालों बाद क्यों? क्या ये भावनात्मक नाटक है या सच? राहुल ने बस एक बात कही, सच ये है कि इंसान तब सबसे ज्यादा पछताता है जब देर हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूं अभी भी समय है। एसपी विक्रम ने जब सावित्री देवी को बताया कि उनका बेटा मिलने आना चाहता है, उन्होंने कुछ देर आंखें बंद कीं। सावित्री, धीरे से। बेटा लौट आया है, ये सुनकर अच्छा लगा, लेकिन मां वही होती है जो हर बार माफ करे ना। फिर रुकीं और कहा, पर इस बार मैं खुद से पूछना चाहती हूं, क्या अब भी मैं माफ करने के लिए जिंदा हूं? आश्रय गृह के एक छोटे से हॉल में वो दृश्य था जिसे देखकर हर कोई भावुक हो गया। सावित्री देवी कुर्सी पर बैठी थीं। राहुल घुटनों के बल आकर उनके सामने बैठ गया। राहुल रोते हुए, मां, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत तड़पाया। सावित्री का चेहरा शांत था। उन्होंने न रोया न कुछ कहा, बस धीरे से राहुल का माथा छूकर बोली, कभी सोचा भी नहीं था कि तू इतना कमजोर निकलेगा। राहुल चाहता था कि मां उसके साथ दिल्ली लौट चले, लेकिन सावित्री ने साफ मना कर दिया। सावित्री, तू मां को साथ नहीं ले जा रहा, तू अपराध बोध को ले जाना चाहता है। राहुल गिड़गिड़ाते हुए, मां, मैंने गलती की, लेकिन अब सुधारना चाहता हूं। सावित्री आंखों में आंसू लेकर, गलती तब सुधरती है जब वक्त साथ हो। अब तो सिर्फ पछतावा है। सावित्री अब सिर्फ एक पीड़ित महिला नहीं थी, वो अब वहां की प्रेरणा थी। जब उन्होंने अपनी वापसी से मना किया, लाजो बुआ, फातिमा बेगम और संध्या ताई ने मिलकर कहा, माई, अगर आप चली गईं तो ये घर फिर से अनाथ हो जाएगा। सावित्री ने सबकी तरफ देखा, अब मैं सिर्फ एक मां नहीं हूं, मैं इन सबकी मां हूं। एसपी विक्रम ने राहुल को समझाया, आपकी मां अब मजबूरी में नहीं, अपनी मर्जी से जी रही हैं। उन्हें आपसे कोई नफरत नहीं, लेकिन जिंदगी अब उन्हें वहीं सुकून देती है जहां उन्हें इज्जत मिलती है। राहुल सिर झुकाकर बोला, मैं हफ्ते में एक बार मिलने आऊंगा, बस ये हक दीजिए। सावित्री मुस्कुराई, रिश्ते हक से नहीं, प्यार से निभते हैं। आना बेटा, जब भी दिल चाहे। इस घटना के बाद कई एनजीओ, समाज सेवी संगठन और पुलिस विभाग ने बुजुर्गों के लिए हेल्पलाइन शुरू की। आश्रय गृह मॉडल बना जहां कोई अकेला नहीं होगा। लोग अब वृद्धाश्रम या जेल को नहीं, बल्कि साथ को महत्व देने लगे। इस घटना ने इंसानियत को फिर से जिंदा कर दिया। सावित्री माई ने आश्रय गृह में अपनों का कमरा नामक एक योजना शुरू की, जहां हर बुजुर्ग महीने में एक चिट्ठी अपने परिवार को भेज सकता था, बिना किसी उम्मीद के, सिर्फ अपने मन की बात कहने के लिए। कभी कभी बोलने वाला नहीं, सुनने वाला बदल जाता है। रात को सावित्री माई को एक और चिट्ठी मिली। इस बार उनकी बेटी की थी। मां, मैं भी लौटना चाहती हूं। क्या आप मुझे भी वो जगह दे सकती हैं जो इस दुनिया ने नहीं दी? सावित्री की आंखें नम हो गईं। उन्होंने आसमान की ओर देखा और मन में कहा, शायद अब मैं अकेली नहीं रही। जब बेटी भी लौट आई, चिट्ठी के बाद की रात, उस रात बारिश हो रही थी। सावित्री माई अपने कमरे में बैठी थीं और हाथ में पकड़ी थी वो चिट्ठी जिसे उन्होंने बार बार पढ़ा। मां, क्या आप मुझे भी वो जगह दे सकती हैं जो इस दुनिया ने नहीं दी? उनकी आंखें कमरे की दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर पर टिक गईं, जिसमें वो, राहुल और उनकी बेटी प्रियंका साथ बैठे थे। सालों से प्रियंका ने संपर्क नहीं किया था। उस दिन की याद आई जब उसने एक अमीर लड़के से शादी करने की जिद की थी और फिर घर से चली गई थी और फिर कभी लौटकर नहीं देखा। सावित्री धीरे से, तू भी लौट आई बेटी? क्या इस बार अपने मन से आई है? अगली सुबह एसपी विक्रम को एक फोन आया। एक महिला थाने के बाहर खड़ी थी और मिलने की जिद कर रही थी। नाम था प्रियंका बख्शी। विक्रम ने सावित्री माई को खबर दी। थोड़ी देर बाद आश्रय गृह के गेट पर एक गाड़ी रुकी। उसमें से उतरी एक सजी संवरी औरत तेज कदमों से अंदर आई। प्रियंका घबराकर, मां, मां कहाँ हैं? क्या वो मुझसे मिलेंगी? सावित्री थोड़ी देर तक बिना कुछ बोले उसे देखती रहीं, फिर धीरे से कहा, पहचाना नहीं मैंने तुझे।
अब तू अपनी माँ की बेटी नहीं लगती बेटी। प्रियंका फफक पड़ी। माँ, मैंने गलती की, लेकिन मैं आज भी आपकी वही बेटी हूं जो आपकी गोदी में छिपकर रोया करती थी। सावित्री का चेहरा कठोर था। तू मेरी गोदी में रोती थी और फिर एक दिन सब रिश्ते बहा ले गई सिर्फ एक आदमी के लिए। प्रियंका आंसू पोंछते हुए, वो आदमी अब नहीं रहा माँ, छोड़ गया मुझे। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा सिवाय आपके। आश्रय गृह की प्रतिक्रिया। प्रियंका को आश्रय गृह में रहना आसान नहीं था। वहां की महिलाएं सावित्री को माई कहती थीं, लेकिन प्रियंका को एक बाहरी की तरह देखा जाने लगा। लाजो बुआ, अब लौटी हैं बेटी जी, जब अपना सब कुछ लुटा चुकी हैं, तब माँ की याद आई? फातिमा बेगम, माँ का दिल तो बड़ा होता है, पर हम माँ की इज्जत भी देखते हैं बेटा। सावित्री का मौन निर्णय। रात को प्रियंका माँ के कमरे में आई। माँ, क्या मैं यहां रह सकती हूं? सावित्री खामोश रहीं। फिर बोली, रह सकती है, पर रिश्ते मांगने नहीं, कमाने पड़ते हैं। सुबह 5 बजे से सबके साथ काम शुरू होगा। कोई बेटी नहीं, बस एक और सदस्य। प्रियंका ने सिर झुका लिया। ठीक है माँ, मैं अब आपकी बेटी नहीं, बस आपकी सेवा करना चाहती हूं। आश्रय गृह में प्रियंका का सफर। अगले कुछ हफ्तों में प्रियंका ने सुबह झाड़ू पोंछा लगाया, रसोई में खाना बनाया, बुआ के पैरों में तेल लगाया। धीरे धीरे सभी को उसका बदला रूप समझ आने लगा। संध्या ताई, माई आपकी बेटी तो कमाल की है, हर काम में सबसे आगे है। सावित्री हल्की मुस्कान के साथ, अब बेटी लगने लगी है। जब सिर पर ममता का नहीं, जिम्मेदारी का आंचल आया। राहुल और प्रियंका आमने सामने। एक रविवार को राहुल मिलने आया। प्रियंका को देखकर चौंक गया। राहुल, तू यहां? प्रियंका, हां भैया, शायद मां से दूर रहकर हम दोनों ही बदल गए। राहुल ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया। चलो अब मिलकर मां को वापस पाएं। प्रियंका ने हाथ थाम लिया। अब की बार सच में मीडिया को जब पता चला कि सावित्री माई की बेटी भी लौट आई है, तो फिर से कैमरे आश्रय गृह की तरफ मुड़ गए। पत्रकार, क्या अब सावित्री जी अपने बच्चों के साथ लौटेंगी? सावित्री कैमरे की ओर देखकर, मैं कहीं नहीं जा रही, पर अब मेरे बच्चे यहां आना सीख गए हैं। सरकारी स्तर पर एसपी विक्रम को जन कल्याण वीरता पदक दिया गया। समारोह में सावित्री माई मुख्य अतिथि थीं। सावित्री ने कहा, यह सम्मान विक्रम को नहीं, हर उस अफसर को समर्पित है जो वर्दी के पीछे इंसानियत को जिंदा रखता है। राज्य सरकार ने सावित्री माई योजना शुरू की, जिसके अंतर्गत हर जिले में एक बुजुर्ग आश्रय केंद्र और परिवार पुनर्मिलन कार्यालय बनेगा, जहां हर मां को फिर से घर मिलने का हक होगा, चाहे वो घर उसके खून से हो या अपनापन से। आश्रय गृह की सुबह अब बदली हुई थी। पहले जहां बूढ़ी औरतें चुपचाप उठती थीं, अब हर कोने से हल्की सी हंसी, बातों की आवाजें और पूजा की घंटियां सुनाई देती थीं। सावित्री माई तुलसी के पास दिया जला रही थीं। उनके पीछे प्रियंका, राहुल, एसपी विक्रम और बाकी सब महिलाएं हाथ जोड़े खड़ी थीं। सावित्री धीरे से, ये घर अब आश्रय नहीं, आंगन बन गया है। कुछ ही दिन बाद राज्यपाल स्वयं आश्रय गृह का दौरा करने पहुंचे। मीडिया, मंत्री, पुलिस ऑल गैदर्ड। राज्यपाल, हमने बहुत सुधार योजनाएं चलाईं, लेकिन यह घर बता रहा है कि सबसे बड़ी योजना ममता होती है। एक मंच बना जहां सावित्री माई को मात्र गौरव सम्मान दिया गया। भीड़ में आंखें नम थीं। राज्यपाल ने पूछा, अब क्या इच्छा है आपकी? सावित्री जी, सावित्री मुस्कुराई, अब मैं कुछ नहीं चाहती, अब मैं सबकी मां हूं और मां को कुछ चाहिए नहीं होता, बस सबको ठीक देखना होता है। प्रियंका ने समाज सेवा में डिप्लोमा शुरू किया। एसपी विक्रम ने उसकी मदद की और एक एनजीओ से जोड़ा। एक दिन वह छोटे बच्चों को पढ़ा रही थी। वहीं एक बच्ची ने पूछा, आपका भी घर नहीं था? प्रियंका मुस्कुराई, घर तो था, पर रास्ता भटक गई थी, अब मिल गया है मां के आंगन में। राहुल ने अपने गांव में एक वृद्धाश्रम शुरू किया। नाम रखा सावित्री निकेतन। वहां हर उस मां को जगह दी जाती थी जो अकेली हो या ठुकराई गई हो। वो खुद हर हफ्ते सबके लिए खाना बनाता और अपने हाथों से परोसता। एक वृद्धा बोली, बेटा नहीं हुआ था, पर अब लगता है कि मिल गया है। कुछ महीनों बाद एसपी विक्रम का ट्रांसफर दूसरे जिले में हो गया। जाते जाते वो सावित्री माई से मिलने आया। विक्रम, मां, अब जाना पड़ रहा है सावित्री। जाना तो सबको होता है बेटा, पर यादें रह जाती हैं, और तू तो हमेशा रहेगा मेरे इस घर की नींव में। विक्रम ने उनके पैर छुए। आपने सिखाया कि हर केस फाइल नहीं होता, कुछ रिश्ते होते हैं। थाने के मुख्य हॉल में अब एक नई तस्वीर लगी थी।
सावित्री माई की मुस्कुराती तस्वीर। नीचे लिखा था, थाने में जिसने सिखाया, इंसाफ सिर्फ कानून नहीं, इंसानियत से भी मिलता है। हर नया अफसर उस तस्वीर को देखता और समझता कि समाज की रक्षा केवल डंडे से नहीं, दिल से भी होती है। मुझे जेल में रहना है अब प्रेरणा बन गया। महीनों पहले जो लाइन मुझे जेल में रहना है एक बेबस मां के मुंह से निकली थी, आज वो पूरे राज्य में बदलाव की शुरुआत बन गई थी। हर थाने में एक दीवार बनी जहां लिखा होता, अगर कोई मां जेल में रहना चाहे तो समाज को अपनी आजादी पर शर्म करनी चाहिए। हर जिले में मां आश्रय केंद्र खुले। वहां न सिर्फ बुजुर्गों को पनाह मिली, बल्कि उनके बच्चों से पुनः मिलवाने के प्रयास हुए। हजारों टूटे परिवार फिर से जुड़े। अकेली माताएं मुस्कुराने लगीं और सावित्री माई, वो अब हर किसी की कहानी में थी प्रेरणा बनकर। एक रात आश्रय गृह में सब बैठे थे, यादों की चाय के साथ। फातिमा बेगम, माई अब डर नहीं लगता। लगता है जैसे हम सबका एक परिवार है। लाजो बुआ, अगर माई न होती तो हम सब आज भी अंधेरे में होते। प्रियंका ने मां का हाथ थामा, आपने मुझे दोबारा जीना सिखाया मां। अगली सुबह आश्रय गृह की नई शाखा की नींव रखी गई। अब हर जिले में एक सावित्री माई भवन बनेगा। सावित्री ने वहां मिट्टी डाली, फिर मुस्कुराते हुए कहा, मां बनने के लिए जन्म देना जरूरी नहीं, लेकिन किसी को अपनाना जरूरी है। और फिर वो दीवार की तरफ मुड़ी जहां वो पुरानी चिट्ठी अब फ्रेम में लगी थी। मां, मुझे जेल में रहना है। अब उस चिट्ठी के नीचे एक और लाइन जुड़ी थी, क्योंकि वहां आपने इंसानियत की आजादी दी।